नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अनाउंस किया है, आसाम के अंदर जो आदमी 14 साल के नीचे लड़कियों से अगर शादी करेंगे उन्हें पोक्सो एक्ट के अंदर अरेस्ट करेंगे। वैसे देखा जाएगा तो पोक्सो एक्ट के तहत एज ऑफ कंसेंट फॉर गर्ल्स 16 साल से 18 साल किया गया था 2012 में। एज ऑफ कंसेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली एक लड़की के साथ सेक्स करने के लिए उनका कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, कंसेंट के बिना अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर सकता है। बेसिकली रेप ऑफेंस उनके ऊपर चार्ज कर सकता है। 18 साल के नीचे एक लड़की का कंसेंट मिले या ना मिले, उनके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वो रेप में ही काउंट होगा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इधर 14 साल वाला जो लिमिट क्यों दिया है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी देखिए दोस्तों, इन्होंने बोला है 14 साल से 18 साल के बीच में लड़कियों से अगर कोई शादी करेंगे उन्हें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंडर अरेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब यह है आसाम जैसे स्टेट्स में 14 साल के नीचे लड़कियों का शादी होती है, वो सबको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लेके आया जा रहा है कि नहीं? वैसे दोस्तों, इंडिया में लीगल एज ऑफ मैरिज क्या है? अभी के हिसाब से लड़कियों के लिए 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल है। ये जो 18 साल को भी 21 साल करने के बारे में बातें चल रही है, अभी तक ऑफिशियली ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पर देखा जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली ये जो लीगल एज ऑफ मैरिज है ना, ये हमारे देश में ज्यादातर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में आपको ऐसे शादियां देखने को मिलेगा जहां पे लड़के का भी जो एज है वो 21 साल से नीचे है, लड़की का तो 18 साल के नीचे है। ठीक है, वैसे कोर्ट की तरफ से भी अलग अलग जजमेंट्स हुआ है दोस्तों, बेसिकली चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज है ना, उनके हिसाब से अगर एक लड़की प्यूबर्टी अटेन किया है, ठीक है, तो उनकी शादी हो सकती है। ऐसे शादियां अभी भी हो रहा है और कोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आसाम कैबिनेट इस तरह एक डिसीजन लेने के पीछे का मेजर रीजन क्या है? That is, Assam has a high rate of maternal and infant mortality and the primary cause is child marriage. Maternal and infant mortality मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, डिलीवरी के टाइम पर जब मदर्स का डेथ होता है उसे मैटरनल मोर्टालिटी बोलते हैं, जब इन्फेंट का डेथ होता है उसे इन्फेंट मोर्टालिटी बोलते हैं। अगर देखिए छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होगी तो उनका जो बाउल एरिया वगैरह है वो उतना डेवलप नहीं हुआ होगा। प्रेग्नेंट तो हो ही जाएगा पर वो बच्चे को ठीक से कैरी नहीं कर पाएगा, जिस वजह से बच्चे का भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा और वो लड़की तैयार भी नहीं होगी डिलीवरी के लिए। उस वजह से कई सारे डेथ रिपोर्ट हुआ है दोस्तों। तो आसाम कैबिनेट का कहना यह है, आसाम में हाई रेट ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इसलिए है, आसाम में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे, द स्टेट हैज एन एवरेज ऑफ 31% ऑफ प्रोहिबिटेड एज मैरिजेस। बेसिकली 31% ऑफ मैरिजेस जो आसाम में होता है वो प्रोहिबिटेड एज में होता है, बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस होता है, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंडर एक ग्रेव ऑफेंस। अब शॉकिंग बात यह है दोस्तों, 14 साल के नीचे भी लड़कियों की शादी हो जा रहा है। इस वजह से अब आसाम कैबिनेट को इस तरह एक डिसीजन लेना पड़ा है, सीधा सीधा पोक्सो के प्रोविजंस चार्ज करेंगे। तो आसाम चीफ मिनिस्टर पुलिस को डायरेक्ट किया है स्टेट के अंदर एक मासिव क्रैकडाउन कंडक्ट करने के लिए चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने यह भी बोला है, आसाम के अंदर हर एक विलेज में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा और ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी का काम होगा कंप्लेंट फाइल करना अगर विलेज के अंदर कोई चाइल्ड मैरिज हो रहा है। नाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश के अंदर बहुत सारे शादियां आज भी ऐसे हो रहा है प्रोहिबिटेड एज ग्रुप में, बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस हो रहा है। रिसेंटली यूनिसेफ का एक रिपोर्ट ने यह कहा था, नियरली हाफ ऑफ द ब्राइड्स गेटिंग मैरिड इन इंडिया आर गर्ल्स। देखा जाएगा तो 1992 1993 से अब तक 54% से 33% में पहुंच गया है इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस। फिर भी जो पेस ऑफ चेंज है, जिस रेट में ये परसेंटेज घट रहा है वो काफी स्लो है। क्योंकि देखिए 1992 1993 पीरियड में 54% ऑफ मैरिजेस चाइल्ड मैरिजेस थे और अभी कितना हुआ है? केवल 33%। मतलब एक ड्रास्टिक रिडक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। जिस पेस से चाइल्ड मैरिज रेट रिड्यूस हो रहा है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। एंड चाइल्ड मैरिजेस इज मोर प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज दैन इन अर्बन एरियाज। ऑब्वियस बात है दोस्तों, रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज आपको देखने को मिलेगा। 48% है रूरल एरियाज का, वेराज इन अर्बन एरियाज इट इज ओनली 29%। नाउ अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कम्युनिटीज में, कास्ट में, ट्राइब्स में चाइल्ड मैरिज का जो रेट है ना वो अलग अलग है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एथनिक ग्रुप्स सच एज ट्राइबल ग्रुप्स में लो रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज है कंपेयर्ड विद मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब देखिए, कुछ लोग ये सोचता है कि जो आदिवासी रहते हैं या फिर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज होते हैं, पर सच बात यह है दोस्तों, उनमें कम होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो इधर ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रहा है। चाइल्ड मैरिजेस होने का मेजर रीजंस क्या क्या है? वन इज ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, सेकंड इज लो पेड जॉब, थर्ड इज लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर एट होम। देखिए, बच्चे एक बार जब स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं ना, फिर वो वापस जाते ही नहीं है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आजकल कई सारे पॉलिसीज वगैरह है जो ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल लेके आने के लिए, फिर भी रूरल एरियाज में प्रॉपर तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं ना, मतलब पढ़ाई बंद कर देते हैं, उनके जल्दी शादी होने का चांसेस है। फिर देखिए, अगर वो जॉब करते भी है, लो पेड जॉब करते हैं दोस्तों, वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाती, जिस वजह से उनकी शादी जल्दी करवा देती है। तीसरा है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर एट होम। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, लड़कियों का ज्यादा कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। जो पेरेंट्स बोलेंगे या फिर जो रिलेटिव्स है वो बोलेंगे, वो उनको करना पड़ता है। अब देखिए, एक छोटा सा कंपैरिजन इधर दिया हुआ है दोस्तों। ये गर्ल विथ 10 years ऑफ एजुकेशन हैज ए 6 times लोअर चांस ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू मैरिज बिफोर शी इज 18। अगर एक लड़की 10 साल पढ़ाई किया है तो उनका 18 साल से पहले शादी होने का चांसेस काफी कम है। तो बेसिकली चाइल्ड मैरिज को रोकने का वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है कम से कम 10 तक की पढ़ाई तो कंप्लीट करवा दो। देखिए, बच्चे जब एजुकेटेड होगा ना, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेगा। एजुकेशन इज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से दुनिया में जो 60 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हो रहा है, उसमें से 40% जो है इंडिया में हो रहा है। एंड इंडिया हैज द 14th हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज। हम टॉप में तो नहीं है फॉर्चुनेटली, 14th हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन। फाइनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स हुआ है दोस्तों? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया था फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। और देखिए, पीसीएमए एक्ट का सेक्शन 16 स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो इनका काम है बेसिकली एक तो चाइल्ड मैरिजेस को रोकना और चाइल्ड मैरिजेस का डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। यह स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव यह है, एक तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना और इल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस के बारे में लोगों को समझाना। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाइल्ड लाइन 1098। ये बेसिकली एक 24/7 टेलीफोन इमरजेंसी है। कोई भी 1098 में फोन करके प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। बेसिकली जो बच्चे हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो या फिर कोई चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड हो, ठीक है। ये सबके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट इज एनसीपीसीआर के बारे में आपने सुना होगा। ये कमीशन अलग अलग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स अंडरटेक करते हैं कंसर्न स्टेक होल्डर्स या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, पुलिस, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा ऑन द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड रिलेटेड मैटर्स। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे आसाम कैबिनेट का इस डिसीजन को ये 14 वाला नंबर की वजह से काफी सारा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा है। फिर भी देखा जाएगा तो हमारे देश में से इस तरह के मेनेसेस को अगर कंप्लीटली एलिमिनेट करना है ना, तो इस तरह के कुछ इंटरवेंशंस भी जरूरी है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।